Assalamu alaikum class. I am Madi Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study vitamins and minerals in nutrition. आज जो मिनरल हमने स्टडी करना है वो है पोटाशियम। पोटाशियम और सोडियम ये अपोजिट एक दूसरे के जो है वो अपोजिट काम करते हैं और एक दूसरे के जो है वो इनवर्स होते हैं। सोडियम जो है वो ब्लड प्रेशर रेस करता है, बीपी को रेस करेगा, और पोटाशियम का जो मेन वर्क होता है वो होता है बीपी को लो डाउन करना। सोडियम और पोटाशियम का मोस्टली जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट हमारे पास ऐसा आ गया है जिसका जो है वो ब्लड प्रेशर रेस कर रहा है, तो हम फ़ौरन उसे पोटाशियम रिच फूड देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। और पोटाशियम का जो सिंबल होता है वो के यूज़ होता है। देन इसके बाद जो है पोटाशियम का जो मेन रोल हमारी बॉडी में आ जाता है वो हमारी बॉडी में ये है कि नॉर्मल जो है ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करता है, पीएच को कंट्रोल करता है। हमारी इसके जो मेजर फंक्शंस आ जाते हैं हमारी बॉडी में पोटाशियम के, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन करता है। इसके अलावा बॉडी की पीएच मेंटेन करता है। इसके अलावा ऑस्मैटिक प्रेशर कंट्रोल करता है बॉडी का। हाइपरटेंशन का कंट्रोल करता है। एंड फर्दर जो है वो मतलब हमारी बॉडी में से जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करता है। ये भी पोटाशियम का एक काम होता है कि ये हमारी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा हमारे मटेरियल अवेलेबल होता है उसको हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट करता है। इसके अलावा नर्व इम्पल्सन्स को कंट्रोल करता है, फर्दर मोर जो इसके वर्क आ जाता है वो ये है कि मैनी मतलब बहुत सारे रिएक्शंस को फैसिलिटेट करता है। मसल्स कंट्रैक्शन करता है। मेजर वर्कआउट ये आ जाते हैं कि सबसे पहले तो जो है ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी का जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा बॉडी की पीएच को मेंटेन करता है, मसल कंट्रैक्शन में हेल्प आउट करता है, ऑस्मैटिक प्रेशर कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, नर्व इम्पल्सन को कंट्रोल करता है और फैसिलिटेट करता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। पोटाशियम एंड हाइपरटेंशन, अगर हम इसका रोल देखें तो पोटाशियम का हाइपरटेंशन के साथ पॉजिटिव रोल है। पोटाशियम जो है वो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है। डाइट लो इन पोटाशियम स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद हाई सोडियम इनटेक रेज ब्लड प्रेशर। अगर तो हम डाइट ऐसी कंज्यूम कर रहे हैं जिसका सोडियम लेवल ज़्यादा है और पोटाशियम लेवल जो है वो लोअर है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हमारी सोडियम लेवल जो है वो हमारी डाइट में जो है वो लो है और तो हमारी पोटाशियम का लेवल हाई है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। देन पोटाशियम की डेफिशिएंसी को अगर हम देखें, इस बात करें अगर हम इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको कहते हैं हाइपोक्लेमिया, और अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो टर्म यूज करते हैं हाइपरक्लीमिया। हाइपोक्लीमिया में अगर हमारा जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसको करेक्टराइज किया जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डिफरेंट टाइप के हमारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। डेफिशिएंसी की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, किडनी स्टोन्स हो जाएंगे, बोन टर्नओवर हो जाएगा। एज डेफिशिएंसी प्रोग्रेस सिम्टम्स
जो है वो इंक्लूड करेंगे। इसमें इरेगुलर हार्ट बीट आ जाएगी, मसल वीकनेस आ जाएगी, ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी हो सकती है, जो मेजर इसके सिम्टम्स में आ जाता है। उसके बाद अगर इसकी हमारी बॉडी में जो है वो टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो पोटाशियम की टॉक्सिसिटी डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम ओवर ईटिंग ऑफ फूड हाई इन पोटाशियम, देयरफॉर अल्ट्रा लिमिट हैज़ नॉट बीन सेट। मतलब जनरली जो है वो पोटाशियम की टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में नहीं होती है। अगर इसकी एक्सेस हो जाए हमारी बॉडी में तो पोटाशियम जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है और इसकी अपर इनटेक लिमिट जो है वो ज़्यादा है बड़ी। जनरल अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो RDA की अगर हम बात करते हैं तो RDA क्या है पोटाशियम का 2000 mg पर डे, और अगर इसकी अपर UL लिमिट की बात करें तो 4500 mg पर डे है। उसकी अपर इनटेक लिमिट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इतनी तक आपकी जो है वो पोटेशियम की क्वांटिटी जो है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी में पोटेशियम की टॉक्सिसिटी ज़्यादा नहीं होती। अगर इनकेस जब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से इंक्रीज़ होती है हमारी बॉडी में पोटेशियम की क्वांटिटी, तो हमारी यूरिनरी एक्सक्रीशन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। देन फर्दर मोर आ जाता है कि सिग्निफिकेंट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जनरली जो हमारे पोटाशियम के सोर्सेज आ जाते हैं उसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से हमारे मेजर सोर्सेज हैं। सोर्सेज की अगर हम बात करें, व्हीट ब्रेड, बनाना, योगर्ट, मिल्क, चीज, लेग्यूम्स, मीट, मैनी वेजिटेबल्स में भी आ जाता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। अगर हम जनरली देखें तो जनरली अगर हम इसके RDA की बात करते हैं तो मतलब जिसमें क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो पोटाशियम की, तो वो सिलेक्टेड फूड कुछ आ जाती है, जिसमें ब्रेड, होल व्हीट की ब्रेड आ जाती है, कॉर्नफ्लेक्स आ जाते हैं फोर्टिफाइड, और ये जो स्पेगेटी पास्ता वगैरह हम यूज़ करते हैं वो भी इसमें आ जाता है। इसके अलावा ब्रोकोलाई, उसके अलावा कैरेट, पोटैटो, टोमेटो जूस, बनाना, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, मिल्क, योगर्ट, चेडर चीज़, कॉटेज चीज़, पीनट बटर, सनफ्लावर सीड एंड ग्राउंड बीफ लीन, चिकन ब्रेस्ट और टूना वाटर फिश में, एग्स में, और एक्सीलेंट सोर्स जो इसका होता है वो होता है सोयाबीन में, जो हमारा मेजर आमतौर पे जो है कंज्यूम किया जाता है। ये तो था पोटाशियम की। पोटाशियम जो है वो हमारी बॉडी में कौन कौन सा रोल प्ले करता है, उसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है, किस तरह से जो है वो हमारी बॉडी में जो है अगर उसकी मतलब हाइपोक्लीमिया हो जाए, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी में अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर उसकी हाइपो होगी तो वो हाइपरटेंशन से बिलोंग करेगी। अगर सोडियम जो है उसकी हाइपर इंटेक हो जाता है, टॉक्सिसिटी ऑफ सोडियम की वजह से हाइपरटेंशन होता है, और डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम की वजह से हाइपरटेंशन होता है। देन उसके बाद जो है वो हाइपरक्लीमिया आ जाता है कि हाइपरक्लीमिया होगा तो किस किस तरह के जो है वो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, लेकिन मतलब उसमें ये है कि हाइपर की कंडीशन बहुत कम ही होती है, ज़्यादातर नहीं होती। देन उसके बाद जो है एक आ जाता है क्लोराइड। क्लोराइड का वर्ड आप लोगों ने जो है वो जनरली सोडियम के साथ ही सुना होगा, सोडियम क्लोराइड एज अ टेबल सॉल्ट, लेकिन क्या है कि सोडियम और क्लोराइड दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड जो है वो दो अलग चीज़ें हैं। NaCl होता है, ठीक है। क्लोराइड जो है वो Cl पार्ट हो गया और Na जो है वो सोडियम हो गया। अगर हम बात करते हैं कि मतलब टेबल सॉल्ट की जब हमारी बात आती है तो हम कहते हैं कि एक मतलब 5 ग्राम जो है वो हम ले लें तो हमारे लिए जो है वो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है उसका पूरा हो जाता है। तो उसमें क्या है कि सोडियम की क्वांटिटी जो है वो अलग आ जाती है और पोटाशियम की जो है वो क्वांटिटी अलग आ जाती है। सोडियम और क्लोराइड दो अलग अलग जो है वो हमारे पास मिनरल्स आ जाते हैं। रोल क्या होता है पोटाशियम का कि क्लोराइड जो है वो इज़ अ मेजर एनाइन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड आउटसाइड द सेल। ये सेल के जो है वो आउटसाइड जो है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है, वेयर इट अकर मोस्टली इन एसोसिएशन विद सोडियम। मोस्टली जो है ये सोडियम के साथ ही एसोसिएट करके पाया जाता है।
So chloride moves passively across membrane through channels and as associate with the potassium inside the cell. So क्लोराइड जो है वो सोडियम और पोटाशियम दोनों के बीच में जो है एक चैनल का रोल प्ले करता है। एक साइड से जो है ये सोडियम के साथ एक्सक्रीटेड होता है और सेकंड साइड पे मेम्ब्रेन की सेकंड साइड पे जाके जो है ये पोटाशियम के साथ अटैच हो जाता है। और इसकी जो है वो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो हमारे स्टमक में ज़्यादातर होती है। और क्लोराइड आयन जो है वो आमतौर पे इसका वर्क क्या होता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मतलब ये जो हमारी स्टमक की स्क्रीशन है जो कि हमारी फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प आउट करती है, उसके साथ जो है वो मिलके एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है। इन द स्टमक द क्लोराइड आयन इज पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक में जो है वो आयन क्लोराइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पार्ट होता है विच मेंटेन एंड स्ट्रॉन्ग एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस की जो है वो एसिडिटी को कंट्रोल करता है। ऑन द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉमिटिंग इन द लॉस ऑफ लाइक सोडियम एंड पोटाशियम इन द स्टमक में जो है वो हमारा क्लोराइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पार्ट होता है जो कि हमारा जो है वो गैस्ट्रिक जूस की जो है वो एसिडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। और बहुत सारे जो हमारी मतलब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जब हम स्टमक में डाइजेशन उसकी होती है तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस होता है जो कि इसे हेल्प आउट करता है। ऑन द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉमिटिंग इन द लॉस ऑफ दिस एसिड फ्रॉम द स्टमक विच अपसेट द एसिड बेस बैलेंस। क्या है कि आमतौर पे ये जो हमारे क्लोराइड्स होते हैं जैसे हमारे क्लोराइड है मतलब सोडियम है पोटाशियम है, इसका क्या होता है कि जब एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है तो हमारी बॉडी में जो है ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारा किस वजह से मेंटेन रहता है, सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड वगैरह जो हमारे एनाइंस मतलब होते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड को मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में। एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी तो हमारी बॉडी से जो है वो हमारे मतलब आप एक जनरली वर्ड यूज़ करते हैं कि बॉडी में जो है वो नमकियात की कमी हो गई है, मतलब सॉल्ट का जो है वो हमारी बॉडी से जो है डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। वो एक्सेसिव वॉमिटिंग की सूरत में जो है वो सोडियम का भी लॉस होगा, पोटाशियम का भी लॉस होगा, क्लोराइड का भी लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से। जनरली अगर हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2300 mg RDA की अगर हम बात करें 2300 mg जो है वो क्लोराइड का पर डे क्लोराइड का RDA है। और अगर हम इसकी अपर इनटेक लेवल की बात करें, टॉक्सिसिटी की बात करें जिसके बाद जो है टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वो 3600 mg है। देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर क्लोराइड की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा। डाइट रेयरली लैक्स क्लोराइड। क्लोराइड जो है सोडियम पोटाशियम क्लोराइड इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में रेयर ही होती है। उस केस में डेफिशिएंसी होगी कि आपको सीवियर वॉमिटिंग है या डायरिया है जिसकी वजह से बॉडी से जो है वो लॉस हो रहा है हमारे इन मिनरल्स का। तो अगर जो है वो मोस्टली जो है वो हमारी तमाम फूड में जो है ये अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से चांसेस कम होते हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाए। डाइट रेयरली लैक क्लोराइड। डाइट मतलब मोस्टली जो है ये डाइट में अवेलेबल होता है तो उसकी डेफिशिएंसी रेयर होती है। लाइक सोडियम लोसिस क्लोराइड लोसिस में अगर इन कंडीशन सच अ हैवी स्वेटिंग, मतलब अब इसमें कंडीशन आ जाएगी कि डेफिशिएंसी उस केस में हो सकती है कि हैवी स्वेटिंग हो रही है किसी पेशेंट को या किसी नॉर्मल इंसान को भी जो है जिसको हैवी स्वेटिंग होती है या उसको वॉमिटिंग है डायरिया है तो उस केस में जो है उसका लॉस हो जाएगा। द ओनली नॉन कॉज ऑफ एलिवेटेड ब्लड क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इज डिहाइड्रेशन। डेफिशिएंसी की वजह से जो एक इसका कॉज आ जाता है वो डिहाइड्रेशन है। ओके, डिहाइड्रेशन एक कॉमन सिम्टम हो जाता है जिसके बाद फर्दर मोर जो है वो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है वो ये आ जाता है कि मेजर जो इसका फंक्शन है वो मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा। पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है फाउंड इन द स्टमक होता है जो कि नेसेसरी फॉर प्रॉपर डाइजेशन। तीन इसके जो मेजर फंक्शन है वो एक जिसमें से ये आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा। सेकंड इसका फंक्शन ये आ जाता है कि ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो नेसेसरी होता है। और दूसरा जो है ये पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि आमतौर पे हमारे स्टमक का पार्ट होता है। अब सोर्सेज हमारे पास क्या है, टेबल सॉल्ट है इसका सोर्स, सोया सॉस है, मतलब हमारी ये सॉसेज जो आ जाती हैं। चाइनीज सॉल्ट भी इसका हो सकता है। देन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोसेस्ड फूड में हो सकता है, मीट में होता है, मिल्क में होता है जो आमतौर पे ये पाया जाता है। फर्दर अगर मतलब इसकी टॉक्सिसिटी भी जो है वो कम ही होती है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से, इसकी अपर इनटेक लिमिट ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारे पास मिनरल आ जाता है वो है फ्लोराइड।
फ्लोराइड का लफ्ज़ आमतौर पे आपने सुना होगा कि जनरली आप कोई ऐड देखें टूथपेस्ट का तो उसमें आ जाता है कि इस टूथपेस्ट में जो है वो फ्लोराइड अवेलेबल है, तो आपको उससे पता चलता है कि ये हमारे टीथ मेंटेनेंस के लिए नेसेसरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फ्लोराइड इज प्रेजेंट इन विर्चुअली ऑल सॉइल्स, मतलब डिपेंड करेगा कि इसकी क्वांटिटी जो है वो किस किस मतलब उसमें मतलब उसकी सॉइल में कितनी है, वाटर में कितनी है, या फोर्टिफिकेशन उसकी कितनी की हुई है। वाटर सप्लाई पे डिपेंड करता है, प्लांट पे, एनिमल पे, एंड द बॉडी कंटेन ओनली अ ट्रेस फ्लोराइड बट विद दिस अमाउंट द क्रिस्टलाइन डिपॉजिट इन टीथ एंड लार्जर एंड मोर परफेक्टली परफॉर्म, मतलब बॉडी में जो है वो लोअर अमाउंट ऑफ फ्लोराइड अवेलेबल होती है जो कि हमारी टीथ की बिल्डिंग वगैरह की में हेल्प आउट करती है। मेजर जो इसके फंक्शन आ जाते हैं उसमें ये है कि स्ट्रेंथ, टीथ को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है, टीथ के टूथ डीके को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो अदर आ जाते हैं ये जो है वो फ्लोराइड आमतौर पे जो है वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में भी अवेलेबल होता है जो कि हमारी मतलब टीथ की जो है वो शाइनिंग और उसकी स्ट्रेंथ को स्टेबल करने में हेल्प आउट करता है। अगर फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो टू मच फ्लोराइड कैन डैमेज द टीथ, ठीक है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो टू मच जो है वो हमारी बॉडी में जो फ्लोराइड की अकोमुलेशन हो जाएगी उसकी वजह से हमारी टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, टूथ डैमेज हो जाएंगे, कॉजिंग फ्लोरोसिस जो है इसकी डिजीज आ जाती है जो कि हमारी टूथ डिके या टूथ डैमेज से बिलोंग करती है। देन उसके बाद ये आ जाता है कि फ्लोराइड की रिकमेंडेशन पे अगर हम जाएं तो मेन के लिए 4 mg पर डे है और वुमेन के लिए 5 mg पर डे। उसके बाद अगर हम इसकी अपर इनटेक लेवल की बात करें तो 10 mg अपर इनटेक लिमिट जो है 10 mg पर डे आ जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट जो हमारे पास मिनरल आ जाता है वो हमारा हैवी मेटल्स भी होता है और हमारे मिनरल्स में भी आ जाता है, ये है मेलबोडियम। इसकी जो है वो ज़्यादातर जो है आप लोग को नहीं मिलेगी क्योंकि ये रेयर ही होता है। ज़्यादातर जो है इसका रोल हमारी हेल्थ से नहीं है, लेकिन ये हमारे हैवी मेटल होता है, हमारी अगर इसकी टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में हो जाए तो एज अ हैवी मेटल जो है वो रोल प्ले करता है और डिफरेंट किस्म की डिजीजेस कॉज करता है। ये एक्ट करता है एज अ वर्क पार्ट ऑफ सेवरल मेटालोप्रोटीन इंजाइम, डिफरेंट किस्म के एज अ कोई इंजाइम एक्ट करेगा और हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट किस्म के एक्शन जो हमारे इंजाइमेटिक एक्शन है उसमें हेल्प आउट करता है। इसके अलावा अगर डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी तो अननोन कॉजेज होते हैं, कोई ऐसा जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कोई कॉजेज नहीं सामने आते, लेकिन इसका जो है वो ये है कि इसकी डेफिशिएंसी अभी तक अननोन है और इसकी टॉक्सिसिटी के भी अभी तक कोई मेजर सिम्टम्स सामने नहीं आए। और अगर इसकी मतलब अगर जनरली हम देखें तो इसकी जो सोर्सेज आ जाते हैं उसमें लेग्यूम्स, सीरियल्स और नट आ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने जो है वो कुछ मेजर और कुछ जो है वो ट्रेस मिनरल्स को स्टडी किया, जिसमें सबसे पहले हमने पोटाशियम को देखा, फिर फ्लोराइड को और फिर मेलबोडियम को। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है फर्दर हम नेक्स्ट जो है वो अपने मिनरल्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।